नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर या नंबर ऑफ़ डिवीजन या गुणनखंडों की संख्या। इसमें जितने तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब कुछ इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है, जैसे कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं, और फैक्टर बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं सब इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। और कई मेथड से गुणनफल निकालने की सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। 12 के गुणनखंड निकालना, 12 के गुणनखंड निकालना है। तो आइए किस तरह निकालेंगे। 12 के पहले जो एनालिटिकल मेथड है वो कितने हो सकते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। ये सारे जो संख्या है उससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितने हो गया, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड या फैक्टर कितने हो गए। तो आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा ये 6। इसमें अगर ऑड फैक्टर की बात करें, ऑड फैक्टर कितने हो गए, यानी 2 ऑड फैक्टर हो गया। कौन कौन, 1 और 3। इवन फैक्टर की बात करें, इवन फैक्टर की बात करें तो कितने हो गए, तो यहाँ पर हो गए 4। कौन कौन, तो 2 4 6 और 12। ये इवन फैक्टर, ये एनालिटिकल मेथड से निकालने का है कि कितने गुणनखंड होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे। अब आइए एक सेकंड मेथड। सबसे पहले क्या करना है कि 12 के प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। 12 के प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो 12 को अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 हो जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं m के पावर p गुना n के पावर q। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 जो तो 12 के है, लेकिन इसे लिख सकते हैं m के पावर p गुना n के पावर q, जहाँ m बराबर क्या है, 2 है, और ये क्या है, सम है। n बराबर क्या है, 3 है, और ये क्या है, विषम है। ये सिर्फ ध्यान रखिए अभी। अब p बराबर क्या है, 2 है, q बराबर 1 है। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए टोटल फैक्टर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर बराबर हो जाएगा p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1। जो पावर है उसमें 1 जोड़ के दूसरे में भी पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। यानी हमारे पास p कितना है, 2 है, प्लस 1 जोड़ दिए, q कितना है, तो 1 है, उसमें 1 जोड़ दिए, ये हो गया कितना, 3 गुना 2, टोटल कितना निकल गया, 6। इस विधि से भी कितना हमारे पास फैक्टर आ गए, ये 6 आ गए। अब ऑड फैक्टर बराबर क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं ऑड फैक्टर की, ऑड फैक्टर की, तो ये हो जाएगा q प्लस 1 हो जाएगा, q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n जो है वो क्या है, विषम संख्या है, और n के पावर जो है वो q है। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इवन फैक्टर निकालना हो, इवन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर p प्लस 1 नहीं होगा, p इंटू क्यू प्लस 1 होगा। जहाँ p क्या था, 2 था, और q क्या था, 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा कितना, 2 गुना कितना, 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। या इवन फैक्टर इस तरह भी निकाल सकते हैं, इवन फैक्टर बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर से भी आप निकाल सकते हैं, या फार्मूला लगा सकते हैं p इंटू क्यू प्लस 1 से। यहाँ हम 2 मेथड जाने, एक एनालिटिकल मेथड और एक जो p प्लस 1 करना है, और इंटू क्यू प्लस 1। जितना भी अगर पावर दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ के पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर में उसे कन्वर्ट कर लेना है, और जो प्राइम फैक्टर पे जो पावर दिया हुआ उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है। आइए और एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर 7 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पावर क्या है, 4 है, उसमें 1 जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। 3 वाला पे पावर कितना है, 2 है, प्लस 1 कर देंगे, और इस पे क्या है, तो ये 3 प्लस 1 हमारे पास इतना आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या है, 5 गुना 3 गुना 4 बराबर 60। यानी जितनी पावर हो उन सब में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ़ डिवीजर या नंबर ऑफ़ फैक्टर या नंबर ऑफ़ गुणनखंडों की संख्या जो है वो आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया। अब अगर निकालना हो ऑड फैक्टर,
ऑड फैक्टर, तो कितना हो जाएगा इसका, तो ऑड फैक्टर बराबर हो जाएगा, ऑड कहाँ पे 7 जो क्या है वो ऑड है, तो यानी 7 के पावर कितना है 4 प्लस 1 हो जाएगा। 3 भी ऑड है, इसके पावर क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। 4 1 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। इवन फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, इवन फैक्टर बराबर जानते हैं कि टोटल फैक्टर माइनस जो होगा वो ऑड फैक्टर, तो टोटल फैक्टर कितना है 60 है, ऑड कितना है 15 है, तो इवन कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। या फिर इससे भी आप निकाल सकते हैं, जो एक क्या होता है इवन फैक्टर बराबर हम लोग जानते थे P इंटू क्यू प्लस 1, तो यहाँ पर P होगा और Q कितना था 4 प्लस 1, लेकिन Q 2 है, तो एक और हो जाएगा कितना 2 प्लस 1, यानी P इंटू क्यू प्लस 1 जो है कितना है 5 है, और ये गुना 3 है, 5 या 15, और P के जगह पर कितना हमें रखना है, तो P के जगह पर 2 का रखना है, ये 3 है, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 3, 5 या 15, 15 या 45, हमारे पास ये भी आंसर आ गया और ये भी 45 आ गया। दोनों का जो हमारे पास आया कितना आया 45 आ गया, इवन फैक्टर भी और ऑड फैक्टर भी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 14 का स्क्वायर गुना 25 गुना 35, इसे क्या करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टर में लाना है। इसे और थोड़ा सिंपल में तोड़ते हैं, 14 गुना 14, 25 को लिख सकते हैं कितना 5 गुना 5, और 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5। 14 को और तोड़ेंगे तो 7 गुना 2 होगा, ये भी 7 गुना 2 होगा। यहाँ पर कितना हो गया प्राइम फैक्टर, तो 2 के पावर कितना हो गया 2 हो गया, 5 कितने हैं तो 3 है, और 7 कितने हैं तो ये भी 3 है, 1 2 3, और 5 कितना 1 2 और 3, तो इतना हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया। अब यहाँ से निकल जाएगा कितना टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर बराबर हो जाएगा कितना, तो सभी के पावर जो है उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है। टोटल फैक्टर बराबर 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 और गुना 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा हमारे पास टोटल फैक्टर। अब ऑड फैक्टर कितना आ जाएगा, ऑड फैक्टर जो है जितने भी ऑड है उसके जो पावर है उसको लेना है, तो 5 ऑड है उसके पावर कितना है 3 है, उसमें 1 जोड़ देंगे। 7 भी ऑड है उसके पावर कितना 3 है, उसे भी 1 जोड़ देंगे, यानी 3 1 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया। और इवन फैक्टर बराबर हो जाएगा, इवन फैक्टर बराबर हो जाएगा जो टोटल है, तो टोटल कितना है 48, उसमें से ऑड फैक्टर वाला घटा देना है 16, हमें निकल के आ जाएगा जो 32 है वो इवन फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 आ गया, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर आ गया। चलिए एक तरह के और प्रश्न देखते हैं। अगर प्रश्न में पूछ दे 289 का, तो इसका अगर सिंपल से तोड़ेंगे तो 17 के पावर 1 गुना 17 के पावर 1 या 17 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। टोटल फैक्टर यहाँ निकल के आ गया 3। सभी संख्याएं का कोई भी संख्या हो जिसका 1 से और खुद से, यानी 1 से और 289 से तो ये कटेगा ही, तो 2 तो इसके पास फैक्टर आ ही गया, और एक जो खुद कितना से 17 से कट रहा है ये 3, तो टोटल कितना है 3 फैक्टर। अब हमारे पास यहाँ निकालना सीख गए ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और टोटल फैक्टर। अब प्रश्न पूछता है कभी कभी कि सम ऑफ द डिवीजर, प्रश्न क्या पूछता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर या डिवीजर, जितना फैक्टर आता है सभी गुणनखंडों का योगफल करने को पूछता है, सभी गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा ये प्रश्न पूछता है। तो आइए इसका 3 मेथड देखेंगे। कितने मेथड, 3 मेथड सम ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर का। तो सबसे पहले सिंपल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 8 का। 8 के हम लोग पहला मेथड तो सिंपल जानते हैं कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। और इन सब को अगर आप जोड़ दीजिएगा 1 प्लस 2 प्लस क्या होगा 4 प्लस 8, 8 4 12 2 14 1 15, तो 15 जो हमारे पास आंसर आ गया वो गुणनखंडों का योगफल हो गया। कितना हो गया, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया, तो ये 15 आ गया। एक और मेथड है जो सेकेंड मेथड है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड मेथड है कि 8 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो डिवीजर आएगा टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा 3 प्लस 1 बराबर 4 आएगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे फार्मूला होता है 2 के पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 बटा
हमारे पास जो नीचे 2 माइनस 1 होगा, 2 कौन होगा, जो ये वाला लिखे हैं वही हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास आ गया 15। टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर है उसका योगफल कितना हो गया, 15 हो गया। तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड जो है वो समझने वाला बात है। 8 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 के पावर 3 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इससे 2 के पावर 0 बराबर 1 प्लस 2 के पावर 1 2 हो गया प्लस 2 के पावर 2 4 हो गया प्लस 2 के पावर 3 कितना हुआ, 2 4 4 दूनी 8। भाई यही हो गया। जब इसे लिखेंगे 8 4 12 2 14 1 15। इससे भी हमें निकल गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के सम। यानी हमारे पास कौन सा मेथड आया, एक ये मेथड आया, एक सेकेंड मेथड, और एक जो एनालिटिकल मेथड है कि 1 2 4 और 8 से ये डिविजिबल होगा। दूसरा प्रश्न है कि 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। क्या करें, योगफल ज्ञात करें। जितने भी गुणनखंड होगा उसे जोड़ देना है। सबसे पहले 36 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, तो 6 गुना 6 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 कर दिया। इसे प्राइम फैक्टर में करेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब आइए, पहला मेथड क्या था कि 2 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। ये 2 कौन था, जो ये वाला था। और उसके बाद गुना हो जाएगा, यहाँ क्या था 3 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा ये 3 यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1। ये हमें फार्मूला लगाते थे। तो यहाँ जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 बटा 1 गुना 26 बटा 2, यानी ये 13 हो जाएगा। 13 7 कितना हो गया, 91। यानी यहाँ गुणनफलों का योगफल जो होगा 36 का वो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि जितना जो प्राइम फैक्टर है 36 का कितना था, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक, और इसे गुना कर देंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 तक। तो ये हो गया कितना, 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9। जब इसे और सोल्व करेंगे 4 2 6 1 7 हो गया, और गुना 9 2 12 1 13, 13 7 कितना हो गया, 91। यही हमारा आंसर आ गया। ये सेकेंड मेथड है। सभी गुणनखंडों का योगफल निकल के कितना आ गया, 91। और एक तीसरा मेथड जो था, थर्ड मेथड एनालिटिकल मेथड, वो क्या था कि 36 किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से, 6 से, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 36 से। सब को क्या कर देना है, प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो निकल के आ जाएगा कितना, तो टोटल आ जाएगा 91। यही हमारा निकल के आ गया गुणनखंडों का योगफल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कितना ले लेते हैं, चलिए 100 ले लेते हैं। 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, योगफल जो है वो कितना होगा। तो 100 को सबसे पहले हमें तोड़ना है किसने में, प्राइम फैक्टर में। तो 4 गुना 25, इसे और तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, इसे 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। पहला मेथड है 2 के पावर 2 प्लस 1 है, माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5 के पावर 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 बटा कितना, 5 माइनस 1 हो जाएगा। हमारे पास ये जो पहला मेथड है वो आ गया। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 7 बटा 1 गुना ये कितना हो जाएगा, 124 बटा 4, ये 31 से हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 गुना 31 बराबर कितना हो गया, 217 आंसर। सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया, 217 आएगा। सेकेंड मेथड देख लेते हैं। 100 को जो हम लिखे थे क्या है, प्राइम फैक्टर में 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। ये कितने पार्ट में हो सकते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और ये 2 के पावर 2 में। ये हो सकता है 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। सबको बस जोड़ देना है। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2।
यानी हमें जब इसे निकालेंगे तो आएगा 1 + 2 + 4 इंटू 1 + 5 + 25, यानी हो जाएगा कितना 7 × 31 बराबर 217। आंसर कितना आ गया 217। यही हमारा आंसर आ गया टोटल गुणनखंडों का योगफल। यहाँ पे हम 100 के कितना 217 निकाले हैं, कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम निकाले हैं। क्या है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले हैं। अब अगर पूछ दे कि सम ऑफ ऑड फैक्टर बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर बराबर क्या होगा, तो इसे कैसे निकालेगा। तो यहाँ क्या था 2 के पावर 2 था और कितना था इंटू 5 के पावर 2 था। तो यहाँ पर ऑड नंबर कितना है वो 5 है, तो ऑड नंबर 5 है, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1 + 5 के पावर 2, क्योंकि वो 5 के पावर 2 तक ही ये गया है। तो ये हो जाएगा 1 + 5 + 25 बराबर कितना हो गया 31। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर बराबर कितना आ गया 31 आ गया। और अगर पूछ दे कि सम ऑफ इवन फैक्टर बराबर क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर बराबर क्या होगा, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर माइनस सम ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल फैक्टर हमारे पास कितना आया था 217, उसमें से 31 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 186 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। यानी हमारे पास निकल गया कितना एक टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर किसका 100 का। अब अगर प्रश्न पूछ दे अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर तो कैसे निकालेंगे। मान लिया कि अगर 10 180 है, इसको अगर पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 हो जाएगा। और अगर पूछ दे प्राइम फैक्टर कितने होंगे प्राइम फैक्टर, तो सिंपल सा है जितना भी पावर है उसको क्या कर देना है जोड़ देना। प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 + 3 + 1 बराबर हो जाएगा कितना 7, यानी जितना भी पावर है उसे पावर को क्या कर देना है जोड़ देना है, पावर को जोड़ देना है तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ जाएगा। अगर पूछ दे पृथक प्राइम फैक्टर, अगर पूछ दे पृथक अभाज्य गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1, और ये कितने में अलग किया गया है पृथक किया गया, एक 2 में किया गया था, एक 3 में किया गया और एक 5 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2, 3 और 5 में गुणनखंड किया गया है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 कंडीशन और आ गया है, एक नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना, एक नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना, पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन गुणनखंड निकालना है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 10 180 है उसको किस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1। इसे और किस तरह लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। इसे लिखते हैं 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। ये लिख सकते हैं 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। अब इसमें से देखना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तो 2 के पावर 0 हुआ और एक हुआ 2 के पावर 2, ये दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें कितना हो गया 2 हो गया, कौन कौन, एक ये और एक ये, क्योंकि ये 4 है और ये 1 है। 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसमें देखते हैं 3 के पावर 0 और 3 के पावर क्या होगा 2 जो होगा परफेक्ट स्क्वायर, इसमें भी 2 हो जाएगा। इसमें 5 के पावर 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितना हो गया, तो 2 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए तो हो जाएगा 4। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना आ गया 10 180 का, वो 4 आ गया। परफेक्ट क्यूब फैक्टर की बात करें तो इसमें तो 1 हो जाएगा 2 के पावर 0, क्योंकि एक जो है परफेक्ट क्यूब स्क्वायर भी होता है। तो 2 के पावर 0 एक 2 के पावर 3, इसमें 2 हो गया। और इसमें कौन हो जाएगा 3 के पावर 0 और 3 के पावर 3, इसमें भी 2 हो जाएगा। और इसमें 5 के पावर 0 हो जाएगा। किस 10 180 ही एग्जाम्पल में है, तो इसका जो हो गया वो 1। तो परफेक्ट जो है क्यूब फैक्टर कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 1, जितना है उसमें सबको लिख के उसे गुना कर देना है। तो ये भी जो हमारे पास हो जाएगा वो 4 आंसर हो गया। यानी 1080 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर जो है वो कितने हैं 4 4 है।
अब ऊपर जितने भी डिस्कशन किया गया है सारे को एक स्लाइड में समराइज कर दिया गया है। आइए देखते हैं 1080 का। तो 1080 को पहले तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 हो जाएगा। पहला जो हम लोग पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, तो क्या करते थे कि जो पावर में दिया हुआ है उसे एक एक जोड़कर गुना कर देते हैं। यानी 3 + 1 गुना 3 + 1 गुना 1 + 1, ये कितना हो गया 4 गुना 4 गुना 2, 416, 16 दूनी 32। हमारे पास क्या आ गया 32 आ गया। ऑड फैक्टर कैसे निकालते थे, तो जो हमारा ऑड में दिया हुआ है उसका पावर में 1 जोड़ेंगे, 3 + 1, एक और ऑड है 5 है, उसके पावर 1 है, 1 + 1 करेंगे, यानी हो जाएगा 4 गुना 2 कितना हो गया 6 फैक्टर। ऑड फैक्टर इसमें कितना है 6 है। इवन फैक्टर कैसे निकालते थे, तो जो टोटल फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है कितना 32, उसमें से ऑड वाला घटा देंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, तो ये हो जाए कितना हो 4 दूनी 8 है यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा इवन फैक्टर। अब निकालते थे सम ऑफ द फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, तो जो 2 के पावर कितना 3 है, यानी 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3 गुना करते थे 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2 + 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, और इंटू हो जाएगा 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1। जब इसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 + 2 + 4 + 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 1 + 3 + 9 + 27, और ये हो जाएगा 1 + 5 हो जाएगा, यानी ये टोटल हो जाएगा कितना 15 गुना 40 और गुना 6, यानी 3600 हो जाएगा हमारे पास कितना सम ऑफ द फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड का जो था 3 ऑड है उसका कितना है 40 हो जाएगा, और 5 भी ऑड है तो उसका कितना 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 40 गुना 6 240 हो जाएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो जो टोटल फैक्टर है कितना है टोटल 3600, उसमें से 240 घटा देंगे तो आ जाएगा 3360 जो है वो सम ऑफ द इवन फैक्टर है। एक और तरह का प्रश्न होता था कि कितने प्राइम फैक्टर है, तो जितना हमारे पास जो पावर था उसे जोड़ देते थे, 3 + 3 + 1, यानी 3 3 6 एक साथ, यही हमारा आंसर हो जाता था। एक डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर प्रश्न आता है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो इसमें से 3 है। कितने हुए 3, कौन कौन 2, 3 और 5 में इसको तोड़े हैं, तो इसलिए आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 3। यहाँ इसमें सभी सीख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ द इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। इतने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।